नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश गुरुजी और हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज लेके आए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा जो आने वाली है उनमें बहुत ही लाभदायक होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलते हैं दोस्त प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त सम्राट कौन सा था। महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डॉक्टर वीए स्मिथ। डॉक्टर वीए स्मिथ ने इसको यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका जो लेखक था वो हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी और इसमें जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था और मंत्री भी था। अगला है स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था। तो यह है स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर है पर्णदत्त। कौन था। पर्णदत्त था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। इसका उत्तर है पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म और गुप्त काल में ही पुराणों की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कालिदास द्वारा रचित एक नाटक था मालविकाग्निमित्र का नायक कौन था। कालिदास ने एक नाटक की रचना की थी मालविकाग्निमित्र। तो इस नाटक का जो नायक था वो कौन था। दोस्तों इसका नायक था वो अग्निमित्र था। कौन था। अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उल्लेखित है। तो यह है प्रयाग प्रशस्ति। उसकी जो है प्रयाग प्रशस्ति उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। तो यह है गुप्त वंश। कौन था। गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर हैं। तो यह है बाघ की गुफा जो कि धार जिले में स्थित है। कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों फाहियान है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। दोस्तों एरण अभिलेख का संबंध है वो है भानुगुप्त से। गुप्त शासक भानुगुप्त से एरण अभिलेख का संबंध है। और आपको बता दूं कि एरण अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाणिक उल्लेख मिलता है जो कि 510 ईस्वी में मिला था। 510 ईस्वी का यह है एरण अभिलेख। उसमें सती प्रथा का प्रथम प्रमाणिक उल्लेख मिला है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी भारतीय इतिहास का गोल्डन जो युग है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था। फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था लेकिन है कहाँ का था। तो यह चीनी यात्री था। कौन था। चीनी यात्री।
अगला क्वेश्चन है, मेहरौली का दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ लेख है, वो उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों इसका निर्माण था वो चतुर्थ सदी में हुआ था। कौन सी सदी में? चौथी सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। कौन सी थी? राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो गुप्त शासकों के समय हुई थी, और इसकी स्थापना थी वो कुमार गुप्त ने की थी। के गुप्त वंश के समय सोने का सिक्का चलता था, उसका नाम था दिनार। तो दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों दिनार का नाम है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया गया है? तो दशमलव प्रणाली जो इसका आविष्कार किया गया था, उसका किया गया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध विद्वान वसुबंधु एवं असंग किसके दरबार में थे? बौद्ध विद्वान वसुबंधु एवं असंग किसके दरबार में थे? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त के दरबार में थे बौद्ध विद्वान। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राजाओं को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राजाओं को पराजित किया था? तो यह है 12 राजाओं को। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो दोस्तों यह है कुमार गुप्त महेंद्रद्वितीय ने 40 वर्ष तक शासन किया था। इसने कितने तक? 40 वर्ष तक कुमार गुप्त महेंद्रद्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? तो यह है गुप्त युग। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसकी दूसरी राजधानी थी तो उज्जैन उसकी दूसरी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सोने व चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? गुप्त काल में सोना और चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो दोस्तों इनका अनुपात था 1:16। 1:16। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।